आपकी साहब है, अफरीदी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन, लैया TVHD आपके लिए लाता है बामकसद प्रोग्राम मुज़ाकरे इंटरव्यूज़। ये प्रोग्राम ना सिर्फ लैया में बसने वाले तमाम शहरियों के लिए होते हैं, बल्कि लैया से बाहर लैया के बाशिंदों और हमवतनों के लिए जो दुनिया भर में कहीं भी वतन अजीज़ की खिदमत कर रहे। ये प्रोग्राम उनके नाम, क्योंकि आज के प्रोग्राम में खालिस्तन इल्मी, फ़नी, तकनीकी और इंतज़ामी एजुकेशन की बात होगी। लैया में 2 रोज़ा साइंस मैनेजमेंट ग्लोबल टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो चुका है। आज पहले दिन के सेशन मुनक्किद हुए और मुशायरा मुनक्किद हुआ चाहता है। इस कॉन्फ्रेंस में ना सिर्फ लैया बल्कि पाकिस्तान और बल्कि पाकिस्तान से बाहर के बसने वाले स्कॉलर्स भी शरीक हैं। इस कॉन्फ्रेंस में क्या हो रहा है, इसके मकासद क्या है, ये हम जानेंगे आज के अपने मौजूद मेहमान डॉक्टर अजहर अब्बास साहब से। आप यूनिवर्सिटी ऑफ लैया में इंतहाई अहम जिम्मेदारियां सरअंजाम दे रहे हैं और इस कॉन्फ्रेंस में इंतहाई जिम्मेदारी आपकी है कि आप डायरेक्टर क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल यूनिवर्सिटी ऑफ लैया के फ़राइज़ भी सरअंजाम देते हैं और फोकल पर्सन के तौर पर भी इस कॉन्फ्रेंस को देख रहे हैं। डॉक्टर अजहर अब्बास खान साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, हमारे दोस्त नाजरीन और लैया के बाशिंदे और लैया से बाहर रहने वाले तमाम हम वतन, खासतौर पर इल्म दोस्त हल्के, ये जानना चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ लैया में 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस क्या है, किस मकसद के लिए बुलाई जा गई है और इसका आइडिया कहाँ से आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम सुनने वालों को, लैया को खसूसन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बहुत अपनी दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर हूँ जनाब मकबूल इलाही साहब का और उनके साथ अब्दुर्रहमान साहब का। यकीनी तौर पे जब भी तालीम की बात आती है और तालीम के फ़रोग़ की बात आती है तो मैं पिछले तकरीबन 14 साल से लैया में रह रहा हूँ, तो मकबूल इलाही साहब इसमें हमेशा पेश होते हैं कि तालीम के फ़रोग़ के लिए वो अपनी खिदमत देते रहते हैं। मेरी दुआ है अल्लाह से कि इनको अल्लाह ताला मज़ीद तौफ़ीक दे कि ये तालीम के हवाले से मज़ीद अपनी खिदमत देते रहें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन। अब बात करते हैं लैया में होने वाली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की, जिसका टॉपिक है साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस। ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है और यूनिवर्सिटी ऑफ लैया की तारीख में ये पहली कॉन्फ्रेंस है जो इंटरनेशनल हो रही है जी। तो इस हवाले से ये हमने एक आइडिया जनरेट किया यूनिवर्सिटी ऑफ लैया के फैकल्टी मेंबर्स ने मिलके अपने वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर दीन मोहम्मद जाहिद साहब के विजन के मुताबिक हमने ये एक आइडिया किया कि हम लोगों को जो यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं, जो बच्चे हमारे पास मौजूद हैं, उनको हम ये मौका फराहम करें कि वो अगर नहीं जा सकते किसी और यूनिवर्सिटी में, जी, वो इंटरनेशनल किसी फोरम पे नहीं जा सकते, तो लैया में हम उनको एक मौका फराहम करें कि वो लोग के जो इंटरनेशनल फिगर्स होते हैं, जो साइंसदान हैं, रिसर्चर हैं, उनको हम लैया की धरती के ऊपर बुला के तो अपने स्टूडेंट्स को, खसूसन अपने स्टूडेंट्स को और लैया के जितनी बाकी अवाम है उनको ये सहूलत दें, उनको ये मौका फराहम करें कि वो उनसे उनके तजर्बात के बारे में सीख सकें। सही। ये कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल इसलिए है
कि इसमें हमारे नेशनल स्पीकर के साथ साथ हमने इंटरनेशनल स्पीकर भी बुलाए हुए हैं। उनमें से कुछ ऐसे थे जिनको वो यहाँ पे आए और उन्हें अपनी तकारीर भी की, अपने खिताबात भी किए, जी और कुछ ऐसे थे जिनको हमने ऑनलाइन लिया हुआ था, जूम के ऊपर या गूगल मीट के ऊपर, कि वो क्योंकि आजकल डिजिटल दौर है, जी तो हम उस मीडिया को भी भरपूर अंदाज से हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम वेबिनार्स और जूम के जरिए उनकी खिदमत ले सकें। सही इस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद था वो ये था कि मुख्तलिफ किस्म की मुख्तलिफ रिसर्चें हो रही हैं दुनिया में। जी तो अब जरूरी नहीं कि एक बंदा जो है वो हर एक काम करता रहे, वो एक स्पेशलाइजेशन उसकी होती है। अब हमने यहाँ पे जिसे आप कहते हैं ना कि गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, यहाँ पे हमने काफी सारे सितारों को इकट्ठा किया हुआ था। जी वो कुछ ऐसे थे जो साइंसदान थे, कुछ ऐसे थे कि जो बिजनेस माइंडेड या एंटरप्रेन्योरशिप आप जिसको बोलते हैं उससे मुतलका लोग थे, कुछ ऐसे लोग थे कि जो सोशल साइंसेज के लोग थे, कुछ लिटरेचर से वाबस्ता लोग थे। जी तो हमने इसको जिसे कहें कि मल्टी डिसिप्लिनरी किस्म की एक हमने कॉन्फ्रेंस का इनकार की है, और हम उम्मीद करते हैं कि आज जो सेशन हुआ है इससे हमारे स्टूडेंट और बाकी जितने भी इसमें मौजूद थे लोग, वो इससे भरपूर अंदाज में मुस्तफीद हुए होंगे। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थोड़े से वक्त के लिए आपने 3 बड़े सब्जेक्ट्स मुंतखब किए, जी जी। तो प्रोग्राम के जो कॉन्फ्रेंस के जो मुंतजमीन है वो इंसाफ कर पाएंगे? ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ये मकबूल इलाही साहब की ये खसूसियत भी है कि वो इस किस्म की चीज़ों को बयान करते हैं, और ये एक्चुअली तज्जिया होता है कि जब आप काम करने लगे हैं ना, तो उसमें कोई अगर ऐसे फ्लॉज रह जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें रह जाती हैं, तो वो भी हम उसको ओवरकम कर सकें। हमने जो यहाँ पे काम किया है, हमारे वाइस चांसलर साहब का ये विजन है कि वो टीम वर्क के ऊपर ज्यादा तवज्जो देते हैं। ठीक है हमेशा वाइस चांसलर साहब कहते हैं कि आप एक टीम है और वो हमें लीड कर रहे हैं। जी उनकी कोशिश होती है कि टीम वर्क जैसे एक लीडर टीम के तौर पे काम करता है। हमने ये किया कि हमारे पास जितने फैकल्टी मेंबरान थे, जितने टीचर थे, हमने उनकी मुख्तलिफ कमेटियां बना दी हैं। ठीक है मिसाल के तौर पे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में हमारे पास काफी सारे असातिज़ा कराम मौजूद हैं। उनको हमने जिम्मे लगा दिया, जिम्मेदारी लगा दी कि ये जो बिजनेस और इकोनॉमिक्स का सेशन होगा ये आपने कंडक्ट करवाना है। इसी तरह एग्रीकल्चर, एनिमल साइंसेज और बायोलॉजिकल साइंसेज, इसका हमने एग्रीकल्चर फैकल्टी के जिम्मे लगा दिया। इसी तरह जो लिटरेचर और सोशल साइंसेज जिसमें इंग्लिश के मजामीन आते हैं, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, उर्दू वगैरह, इसके लिए हमने जो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंस है उनको हमने जिम्मे लगा दिया कि आपने ये काम करना है। हमने बैक वक्त 5 हमने मुख्तलिफ सेशन कंडक्ट करवाए, 5 जगहों के ऊपर एक ही टाइम पे चल रहे थे सही मुसलसल, वो जिसे कहते हैं कि बैन बैन चल रहे थे सारे। तो उस हवाले से हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैकल्टी हैं और हमारे ऑर्गेनाइजर जो हैं उन्होंने भरपूर अंदाज से इसमें अपना किरदार अदा किया है, और हम ये महसूस कर रहे हैं कि अगर टीम वर्क के तौर पे काम किया जाए तो उसमें अल्लाह ताला जरूर कामयाबी देता है। डॉक्टर साहब, आपके पास कुल असासा 8 टीचर है और इतना बड़ा फंक्शन, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस, आपने उसकी मेजबानी कबूल कर ली। मेरा फिर वही सवाल है कि आप सही है, इंसाफ नहीं कर पाए। सही है। ये बस ये होगी अल्लाह ताला के करम से, सबसे पहली बात ये है। ठीक, क्योंकि अल्लाह ताला अगर माशाल्लाह। हिम्मत ना दे जी तो बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे जितने भी आप फौजें आपके पास हों। हमारे पास जो फैकल्टी मेंबर्स रेगुलर हैं वो सिर्फ 8 ही हैं, जी और उनमें मजीद अगर आपको मैं मजीद बताऊं तो उनमें कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हैं वो फैकल्टी मेंबर्स कर रहे हैं कि जिनको हम ये कह सकते हैं वो फैकल्टी मेंबर के तौर पे काम नहीं कर रहे थे, वो एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे होते हैं। जी फिर मजीद कम हो जाते हैं हमारे काम हो रेगुलर जाते टीचर। हैं जी ऐसे। तो हमने जो यहाँ पे ट्रेंड सेट किया है ना, और ये भी वाइस चांसलर साहब की एक विजन है और उनकी ये मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, कि वो हमारे पास जितने पार्ट टाइम टीचर्स हैं जिनको आप विजिटिंग फैकल्टी बोलते हैं, वो तकरीबन हमारे पास 150 से ज्यादा हैं। ठीक है
हमने कभी भी उनको ये महसूस नहीं होने दिया कि वो हमारी यूनिवर्सिटी का हिस्सा नहीं है, या वो आर्जी तौर पे आते हैं, या वो पार्ट टाइम होते हैं। हम उनको वैसा ही मकाम देते हैं, जी वैसे ही उनको ऑफिस दिए जाते हैं, वैसे ही उनकी रिस्पेक्ट होती है, और वैसे ही उनके ऊपर जिम्मेदारियां डाली जाती हैं, जिसकी वजह से आज हम, वो 8 बंदे नहीं खड़े थे, जी अकेले वीसी साहब नहीं खड़े थे, हम वहां पे 150 बंदा खड़ा था। बहुत और मैं अप्रिशिएट करता हूँ उन पार्ट टाइम टीचर से, और इसके साथ साथ उन पार्ट टाइम टीचर्स की नुमाइंदगी करते हुए मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से और मोहतरम वाइस चांसलर साहब से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जल्द अज जल्द इन जो पार्ट टाइम हमारे टीचर्स हैं, इनको मुस्तकिल करने में कोई ना कोई लाहे अमल जरूर इख्तियार करें। सही बात है। ये बिल्कुल हमारा भी आपके साथ हम आवाज़ हैं, और ये होना चाहिए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्दी होगा। ये होना चाहिए। इंशाल्लाह। और ये ताकि हमारे जो असातिज़ा हैं वो पूरे एतमाद के साथ हाँ अपने जी, तदरीसी और इंतज़ामी ज़िम्मेदारियाँ जाहिर अदा तौर पे देखें ना, वो पार्ट टाइम तो है, करें। जी वो एक फैक्ट है, वो हकीकत है। वो जितनी मेहनत कर रहे हैं, वो उनका, जिसे कहें कि अच्छी बात है, वो उनके कैरियर के लिए भी ठीक है, अच्छा है। जी। लेकिन बहरहाल जब वो परमानेंट हो जाएंगे तो उनके अंदर मजीद एक हौसला भी आएगा, एनर्जी भी आएगी, और एक अच्छे अंदाज से फिर वो परफॉर्म कर सकेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लिया टीवी एचडी के व्यूअर्स नहीं हैं मुस्तकिल, तो आप बराए मेहरबानी अगर ये प्रोग्राम भी आपको पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक कीजिए, और हमारे पेज को फॉलो कीजिए, ताकि हमारे लिया टीवी एचडी की अच्छी अच्छी जो प्रोग्राम है, नशियात है, वो आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। हमें इस प्रोग्राम में भी आपकी आरा का इंतज़ार है। आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं कि डॉक्टर अजहर अब्बास खान साहब से आप भी अगर कोई बात पूछना चाहते हैं 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के हवाले से, तो आप कमेंट्स में सवाल कीजिए, हम डॉक्टर साहब से उस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब, इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में जो तलबा और तालबात हिस्सा ले रहे हैं, तो उनकी तादाद कितनी है, और उनका फोकस ख़ास तौर पे किस एरिया में है? ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जब आप कोई कॉन्फ्रेंस करवाने जा रहे हैं, तो उससे कितने लोग मुस्तफीद हो रहे हैं डायरेक्टली, कि जी वो कॉन्फ्रेंस में मौजूद भी हों। इनकी तादाद बताने से पहले थोड़ा सा मैं इस कॉन्फ्रेंस के जो कोलैबोरेटर्स हैं, या जिन लोगों ने हमारे साथ ताउन किया था, जी वो अगर मैं पहले बता दूं तो वो इस तादाद को थोड़ा सा मजीद ये वाज़ हो जाएगा। ठीक है। ये कॉन्फ्रेंस एक्चुअली हम एक कोलैबोरेशन वर्क है हमारा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि हमारी यूनिवर्सिटी बिल्कुल नई बनी हुई है, जी एक साल अभी हुआ पहला है, साल है। पहला साल है। जी हमारे पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है कि हम उनको ऐसे यूटिलाइज कर सकें। और इसके अलावा, क्योंकि हमारी वो बॉडीज जिसे आप स्टैट्यूटरी बॉडीज कहते हैं, जैसे फाइनेंस एंड प्लानिंग हो गई, सिंडिकेट, उनको भी, उनकी भी अभी बाकायदा तौर पे कोई ऐसे हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, या मीटिंग वैसी नहीं हुई कि हम कोई एक्सपेंसेस ऐसे कर सकें। सही बात। लेकिन हमने करना था, ये हमारा एक अज़म था। अज़म था कि हमने करना है। जी तो उस वजह से एवोल्यूशन पाकिस्तान एक इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं, तो वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम आपको इवेंट ऑर्गेनाइज करवा देंगे। ठीक है। फिर उसके साथ साथ हमने ये कहा कि जब एक लिया छोटा सा शहर है, जी उसमें चंद ही इदारे मौजूद हैं, तो हम ये भी चाह रहे थे कि हमारा अज़म जो है कि हम कोलेबोरेशन के साथ चलेंगे। ठीक है, ताकि हमने इसका दायरा वसी हो, दायरा वसी हो, और जो ज़्यादा लोग इस्तेफादा करें। इस्तेफादा ज्यादा लोग करें, और जितने हम तालीम से वाबस्ता इदारे हैं, जी उनको हम कॉन्फिडेंस में लेके, मकसद है कि तालीम का फरोग, जैसे आप कर रहे हैं तालीम का फरोग अपने इस चैनल के थ्रू, जी इसी तरह हम तालीम का फरोग कर रहे हैं अपने इदारों के ये थ्रू। सही बात तो हमने गवर्नमेंट बॉयज कॉलेज, है। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, इसके साथ साथ जीसी यूएफ का कैंपस जो लिया में है, जी उनके साथ हमारी कोलेबोरेशन थी। मेन पार्टनर्स जो थे वो यूनिवर्सिटी ऑफ लिया और एवोल्यूशन पाकिस्तान, तो हमने ये मिलजुल के किया। अब इस कॉन्फ्रेंस में, और ये आपके लिए बहुत जो है ना, ये इंटरेस्टिंग बात होगी, तमाम जो कॉन्फ्रेंस से करवाते हैं लोग, उनको इस चीज का ज्यादा वो होगा कि हमारी कॉन्फ्रेंस में 1400 रजिस्ट्रेशन हुई है, बहुत ज़बरदस्त। 1400 रजिस्ट्रेशन। ये 1400 तलबा और तालबात का ताल्लुक लिया से है, नहीं,
लिया से नहीं है। इसमें लिया के लोग भी मौजूद हैं। जी इसमें आपके लिया के जो सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे बखर हो गया, जी डीजी खान के लोग, मुल्तान से काफी लोग आए हुए थे, वो मौजूद हैं। फैसलाबाद से लोग आए थे, ओकाड़ा से लोग आए थे, इसी तरह सरगोदा से कुछ लोग आए हुए थे, डी खान से लोग कुछ आए हुए थे, लाहौर से आए हुए थे। खसूसन हमारे कुछ प्रेजेंटर भी थे जिन्होंने अपनी रिसर्च को प्रेजेंट किया। जी तो ये पूरे पाकिस्तान से थे। ठीक है। ये 1400 वो लोग थे जिन्होंने फिजिकली यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाई और उन्होंने आना था और आए भी हैं। सही। इसके अलावा हमने एक अलग एक मोड रखा जिसे ऑनलाइन जो हमने किया हुआ था, जी तो उसमें और रजिस्ट्रेशन थी। ठीक है। उनका डाटा जो है वो अभी हमने कंपाइल नहीं किया, क्योंकि वो ऑनलाइन डाटा होता है, तो जैसे फिर हमें वो मिलता जाएगा, वो एक दो दिन में वो भी कंपाइल हो जाएगा कि कितने ऑनलाइन हमारे वहाँ पे अटेंडी थे वहाँ पे। तो सही। ये 1400 की तादाद जो थी हमारी इसमें थी। 1400 तलबा तालबात, यानी कि मैं ये यूँ कह सकता हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ लिया कम से कम जनूबी पंजाब का एक हेडक्वार्टर बनने जा रहा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये हमारा अज़म है, हमारी फैकल्टी का अज़म है, हमारे वाइस चांसलर का अज़म है, और इंशाल्लाह हम इसके ऊपर कमिटेड हैं कि हम यूनिवर्सिटी ऑफ लिया को एक ऐसा इदारा बनाएंगे। और आगे चल के अगर बात इस किस्म की कोलेबोरेशन की होती है तो मैं मजीद इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा जी कि हम कोलेबोरेशन डिफरेंट कर रहे हैं। तो हम इंशाल्लाह वी वांट टू बी अ मार्केट स्टार इन एजुकेशन सेक्टर। आपके वाइस चांसलर साहब को मुझे सुनने का जितना भी इत्तेफाक हुआ, उनकी एक बात बहुत भली लगती है। वो फरमाते हैं कि जी तालीम इसलिए नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ आगाही हो, बल्कि तालीम तरबियत के लिए भी होनी चाहिए, और तालीम तकमील के बाद इंसान के पास रोजगार खुद ब खुद आ जाए। ये तो बहुत अहम बात है। और बीइंग ए मुस्लिम, जी जब हम सूरह जुमा की तिलावत करते हैं और उसमें पहली आयत की जब हम बात करते हैं, जी तो वहीं पे अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि हमने उन्हीं में से एक नबी को मबूस किया जी ताकि वो उनको हमारी आयत पढ़ के सुनाए, बेशक उनको उनका तज़किया नफ्स करे बेशक और उनको हिकमत और दानाई की बातें सिखाए। बेशक बेशक मतलब ये बीइंग ए मुस्लिम तो हमारे लिए ये एक निशान राह बन गया। बेशक। और ये अगर हम किसी और जगह पढ़े ना पढ़े, हर जुम्मे को तो जरूर पढ़ते हैं सूरज जुमा। जी यस। ठीक है, अगर इसके ऊपर गौर करें तो ये बिल्कुल वाज़ेह बात है कि तालीम जो है ना, वो इल्म हासिल करने का मतलब है कि हाँ, मैं जानने लगा हूँ, जी ये जान लिया। अब उस जानने के बाद फिर उसका शऊर पैदा करना, आगाही हो जाने के बाद कि हम उसको फिर, जैसे कहते हैं ना कि हमने इल्म हासिल कर लिया तो फिर उसके ऊपर अमल भी करना है। जी जब अमल करेंगे तो आपके पीछे आपकी इल्म की ताकत मौजूद है। यहाँ पे एक जो मसला, खसूसन मैंने कुछ अर्सा यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा अमेरिका में गुजारा, ठीक है। वहां पे हमारे तलबा जो होते थे स्टूडेंट, उनका कुछ और मिशन होता था। ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा हमें, क्योंकि ट्रेंड बन गया ना जी कि हमने तालीम हासिल करनी है तो हम बस नौकरी करेंगे। जी यहाँ पता नहीं पब्लिकली बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सच्ची बात तो कर देनी चाहिए। करनी चाहिए। हाँ जी मैंने जाती तौर के ऊपर जी। मैं 5वीं जगह पे यहाँ जॉब कर रहा हूँ। अच्छा जी। ठीक है, 5वीं जगह पे। ये आपका 5वां स्टेशन ये है। 5वां स्टेशन है। और उससे पहले 4 कौन से हैं? उसमें पहले, सबसे पहले मैंने बैंकिंग सेक्टर से स्टार्ट किया, और वो भी कंपटीशन के इम्तिहान देके। अच्छा जी। उसमें बाकायदा जैसे एडवर्टीजमेंट होती है, फिर हमने इंटरव्यू दिए, हमने टेस्ट दिए, फिर सिलेक्शन हुई पूरे पंजाब में जैसे होता है। फिर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर में थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन आया, जी एग्रीकल्चर ऑफिसर, जिसको आप कॉटन इंस्पेक्टर कहते हैं, जी 70 स्केल की। मैंने रिजाइन किया, मेरे उसमें नहीं आ रही थी कि मैं इसमें फिट हूँ। ठीक है। फिर मैं दोबारा पब्लिक सर्विस कमीशन में गया और वहां से फिर मैं रिसर्च ऑफिसर लगा। ठीक है। वहीं पे फिर जब मैं एक दिन मैं बैठा था जी अपने ऑफिस में, तो मेरे बड़े भाई हैं, चीफ सर्जन है डॉक्टर मजहर अब्बास बलोच साहब, जी वो अचानक वहां पे आए। तो मेरे टीचर भी, उनका मैं जिक्र जरूर करूंगा, डॉक्टर कामरान साहब आजकल सऊदी अरब में होते हैं, पहले वाइस चांसलर रहे हैं गाजी यूनिवर्सिटी के, ठीक वो है। मेरे उस्ताद मोहतरम है। जी मेरे भाई और उनका मुकालमा हुआ तो वो कहते हैं जी अगर अजहर को पीएचडी करवानी है ना, इनको आगे ले जाना है, इसको नौकरी से इस्तीफा दिलवाओ। अच्छा जी। आप इमेजिन करेंगे, मैंने परमानेंट जॉब जी रिसर्च ऑफिसर की। रिसर्च ऑफिसर की 17 स्केल की थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको आप सिविल सर्वेंट भी बोलते हैं, जी ठीक है, मैंने उसका रिजाइन कर दिया।
कितना अर्सा करने के बाद? मैंने सिर्फ इसके 2 साल किए। 2 साल तो बड़ा अरसा होता है। नहीं, 1 साल मैंने एग्रीकल्चर ऑफिसर किया, फिर मैंने रिसर्च ऑफिसर किया, मतलब ठीक, एक दफा 11 महीने फिर 9 महीने ठीक है। तकरीबन, ये ऐसा किया। तो काफी सारे लोगों ने कहा जी आप ये कौन सा स्टेप ले रहे हैं, तो ये है वो है। तो मैंने कहा नहीं, मेरा एम ये है कि मैंने इस पे करना है। ठीक है। उसी दौरान स्कॉलरशिप हुआ, जी, मैं अमेरिका चला गया, वहां से मैंने पीएचडी की रिसर्च मुकम्मल की, यहाँ आके मैंने एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया। अल्हम्दुलिल्लाह फिर एसोसिएट प्रोफेसर 20 स्केल में हो गए। आप में अगर कुछ है, जी। नौकरियां आपके पीछे भागेंगी। अब मैं ये पूछ सकता हूँ कि आपको वो मंजिल जिसकी आपको तलाश थी वो मिल गई है, या अभी बेचैन रूह अपनी नहीं, मंजिल अभी की नहीं मिली, अभी तलाश में है? अभी नहीं मिली। तो अगर मैं यहाँ पे स्टिक हो गया, जी, तो जो मेरे पीछे खड़े हैं ना लोग, जी, वो कहेंगे कि ये कैद आजम का एक फरमान है कि जी, टॉप इज ऑलवेज वेकेंट, सही है। चोटी खाली पड़ी है, जी, अभी हमने चोटी पे जाना है। एक बंदे ने कहा जी आप चोटी पे पहुंच गए, फिर आप कैसे कहेंगे कि टॉप इज ऑलवेज वेकेंट। हाँ जी, तो मैंने कहा जी जहां पे आप खड़े हैं तो आपके ऊपर फिर खाली है, फिर खाली। ठीक है, आपके ऊपर फिर खाली है, तो सितारों टॉप के आगे जहाँ आसमान ये है, है, हाँ जी, ऐसे तो नहीं? ये है, तो टॉप इज ऑलवेज वेकेंट। और इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि आप फिर इंशाल्लाह फिर इसके ऊपर मजीद अल्लाह मजीद ताला आपसे इंशाल्लाह बात हिम्मत होगी। देगा। हाँ जी इंशाल्लाह। अच्छा, आज जो कॉन्फ्रेंस का पहला दिन हुआ, इस कॉन्फ्रेंस में आपके जो सीनियर्स थे, जो स्कॉलर्स थे और जो डॉक्टर साहिबान तशरीफ लाए, जी जी वो कहाँ कहाँ से आए और उनका तारुफ क्या था? जी जी। इसमें सबसे पहले तो जैसे कॉन्फ्रेंस होती है ना, उसमें मुख्तलिफ सेशन होते हैं। जी, सबसे पहले हमारा इनागुरल सेशन जिसे आप कहते हैं ओपनिंग सरमनी थी, जी, तो उसमें तो ज़ाहिर है एक फॉर्मल सा एक सेटअप होता है। तारुफी था। हाँ जी, तारफी के वाइस चांसलर साहब ने वेलकम करना होता है, और जो चीफ ऑर्गेनाइजर होता है, मैं एज ए चीफ ऑर्गेनाइजर हूँ इस कॉन्फ्रेंस का, जी, तो मैंने कॉन्फ्रेंस का इंट्रोडक्शन करवाया। जो हमारे कोलैबोरेटर हैं खुरम साहब, उन्होंने फिर अपने हवाले से एवोल्यूशन पाकिस्तान का इंट्रोडक्शन करवाया। इसके साथ साथ हमारे एक एक्स वाइस चांसलर साहब हैं, प्रोफेसर डॉक्टर फकीर मोहम्मद अंजम साहब, ठीक तो है। ये तशरीफ लाए, इन्होंने भी इस इनागुरल सेशन में खिताब फरमाया। ये यूनिवर्सिटी ऑफ गैम्बिया के साथ इनके अटैचमेंट है, तो अच्छा, ये इंटरनेशनल स्कॉलर हैं, ठीक वैसे है, पाकिस्तान के हैं लेकिन ये हैं स्कॉलर इंटरनेशनल, सही, तो गैम्बिया यूनिवर्सिटी से जी, इन्होंने खिताब फरमाया। इसके बाद कुछ हमारे टेक्निकल सेशन होते हैं, वो जी, टेक्निकल सेशन जो है ना वो हम सब्जेक्ट वाइज करवाते हैं। जैसे पहले बात हुई है कि एग्रीकल्चर और एनिमल साइंस का एक होगा सेशन, जी, इकोनॉमिक्स का डिफरेंट होगा, लिटरेचर का डिफरेंट होगा। तो उस वाले से फिर आगे वो जो लोग उसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे आगे वाले सेगमेंट्स को, तो उन्होंने फर्दर इसको किया। हमारे कुछ ऐसे थे कि जो टर्किया से भी उन्होंने ऑनलाइन यहाँ पे सेमिनार में इसमें कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। खसूसन मैं जिक्र करूंगा प्रोफेसर डॉक्टर सजाद हुसैन साहब, प्रिंसिपल हमारे जो है, ग्रेजुएट इन्होंने भी कॉलेज से। ग्रेजुएट कॉलेज के, जी, इन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और अपना खिताब फरमाया। डॉक्टर अजहर रसूल साहब यूनिवर्सिटी ऑफ जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से तशरीफ लाए थे। डॉक्टर मजहर अब्बास बलोच साहब चीफ सर्जन है डीएचक्यू बखर बखर से। से, वो है। क्योंकि ये हमारा जो सेगमेंट है ना सारे, इसमें हमने सब कुछ डाला हुआ था, हेल्थ भी था, पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड, एजुकेशन के मुख्य सारे सेगमेंट इसमें डाले हुए थे। जी, इसके साथ साथ हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से डॉक्टर मोहम्मद सरवर एहसान साहब तशरीफ लाए थे, और इसी तरह डॉक्टर मोहम्मद नदीम साहब तशरीफ लाए थे यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से। इसी तरह सदफ डॉक्टर सदफ जवेरिया साहिबा, वो तशरीफ लाई थी डी ए खान यूनिवर्सिटी से। और इसी तरह डॉक्टर इमरान जावेद साहब, ये बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी से तशरीफ लाए। इसी तरह इसके साथ साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं जिक्र करूंगा, इस कॉन्फ्रेंस में हमने कुछ जिसे कहते हैं ना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जी, और जिसे लेटर ऑफ कोलेबोरेशन, वो भी हमने साइन किए हैं कुछ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से। टिंडो जाम यूनिवर्सिटी है वहाँ, उनके साथ हमने, और नस्ट के साथ हमने एक एमओयू साइन किया है। तो ये भी इसी का पार्ट ही था, वो भी हमने और एक के प्लेटफॉर्म से ये भी आज के सेशन में हमने किया है। इसी तरह जो डॉक्टर तौसीफ सुल्तान साहब हैं, वो भी मुल्तान से हैं, और डॉक्टर सिफ्ते अब्बास साहब हैं, वो तशरीफ लाए थे यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान से तशरीफ लाए थे।
इसी तरह हमारे साथ थे डॉक्टर खालिद सईद साहब, जी मोहम्मद खालिद सईद साहब, ये PCSIR लाहौर से तशरीफ लाए थे। इसी तरह निदा इलाही तशरीफ लाई थी GCUF के कैंपस से। ये इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग टॉक थी फिजियोथेरेपी के हवाले से, और मैंने ज़ाती तौर पे ये टॉक जो थी ना, ये बड़ी उसके साथ देखी कि ये प्रैक्टिकली वहाँ पे करवा रही थी, वो लोगों को बता रही थी फिजियोथेरेपी कि जी, फिजियोथेरेपी कैसे की जाती है, डिफरेंट और एक्सरसाइजेस कितना कैसे की ज़रूरी जाती है, है। कितना ज़रूरी है। जी, सही बात है। हाँ जी, ये आज की आपकी कॉन्फ्रेंस के सेशन थे, हाँ जी, और आखिरी सेशन मुशायरे का है, वो अभी जारी है, वो अभी जारी है। अभी चल रहा है। हाँ जी, वो अभी और जारी है। मुशायरे में हमने मखमूर कलंदरी साहब को बुलाए हुए, वो आपको पता है बड़ी नामी गिरामी जी शख्सियत है। इसी तरह प्रोफेसर कल्बे बाज साहब तशरीफ लाए हैं, मिशी मलिक साहब है, तशरीफ लेके आई हैं, जी और काफी सारे शुरा, तकरीबन कोई 8 से 10 शुरा हैं कि जो अभी मुशायरा चल रहे हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अभी इस वक्त भी जी, हमारा हाल फुल हुआ है, सही बड़े है। तलबा बड़े इनामात के साथ उस मुशायरे को से महजूज हो रहे हैं। साइंस कॉन्फ्रेंस में मुशायरे की जरूरत थोड़ी सी समझ नहीं आती। थोड़ी सी उस पर रोशनी डाल दें। सही है। हाँ जी, अच्छा, ये बड़ी ना, ये जरूरी चीजें होती है। ठीक है। मेरे प्रोफेसर साहब हैं डॉक्टर मोहम्मद अफजल साहब, आजकल वाइस चांसलर हैं बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी के। जी जब मैं वहां से निकल रहा था ना, तो मुझे कहते हैं, अगर अब तुम ना जा रहे हो फील्ड में, और खसूसन आपने देने हैं लेक्चर वहां पे अपने तलबा को, अपने लेक्चर के दौरान जी 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद कुछ ऐसा बोलो कि बच्चों की इंटेंशन आपके लेक्चर से हट जाए। ठीक। मैंने कहा सर ऐसा क्यों करें हम? कहते हैं जी, जब आप एक जूम के साथ एक लेक्चर दे रहे होते हैं, तो उस वक्त स्टूडेंट ना, उनका जहन बस ऐसे जा रहा होता है, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो आपकी बजाय वो कहीं और उड़ रहे होते हैं। ठीक। तो आपने उन सबको, क्योंकि क्लासरूम में सबको लेके जाना है इकट्ठा, जी तो उस रिदम को तोड़ने के लिए स्टूडेंट अगर कहीं इधर उधर जा रहे, तो आपने थोड़ी सी ब्रेक, कोई एक बात, कोई इरेलेवेंट टू सब्जेक्ट कह दें, ताकि ठीक। स्टूडेंट आपकी तरफ मुतवज्जो ज्यादा हो जाए। अब सारा दिन सुबह 8:30 हमारी कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, साइंस की बात हो रही है, मैनेजमेंट की बात हो रही है, वहां पे हेल्थ की बात हो रही है, वहां पे आपके लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर की बात हो रही है, उर्दू की बात हो रही है, मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। जी ये एक ना, जिसे कहें कि एक उस बोरियत को खत्म करने के लिए कुछ ऐसा कि एक टेंशन ना हो, और लोगों का इंटरेस्ट पैदा करने के लिए हम थोड़ा सा डिफरेंट माहौल देते हैं, ताकि फ्रेश हो जाए लोग। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कुछ व्यूज आए हैं, कमेंट भी आए हैं, कुछ क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लिया में मियार तालीम कैसा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्योंकि मेरे सब्जेक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है, क्योंकि मैं डायरेक्टर QEC भी हूँ, जी क्वालिटी एनहांसमेंट सेल। तो हमारे वाइस चांसलर साहब का भी ये विजन है कि हमने कभी भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना, और QEC का जो डायरेक्टरेट होता है, वो डायरेक्टली HEC के साथ लिंक होता है। अब मैं डायरेक्ट HEC के साथ हूँ, जी फिर मैंने वाइस चांसलर साहब के साथ लिंक होना है। तो हमने कोशिश की है कि हम फीडबैक लें स्टूडेंट का अबाउट द टीचर, कि वो टीचर कैसे उनको पढ़ाता है। एक लंबा सा परफॉर्मा इवेल्युएशन का हमने उसमें 20-25 क्वेश्चन ले रहे हैं। हम वो स्टूडेंट के पास जाते हैं, मैं खुद भी जाता हूँ, VC साहब भी जाते हैं खुद। स्टूडेंट को जो टीचर पढ़ा रहे हैं, हम उस टीचर को बाहर भेज देते हैं कि आप जी बाहर तशरीफ ले जाएं, हम आपकी इवेल्युएशन करेंगे। अब स्टूडेंट का उस परफॉर्मा के ऊपर नाम भी नहीं होता, सही। कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, कोई आइडेंटिटी नहीं है। अब स्टूडेंट ने खुल के कमेंट्स देने हैं कि हमें टीचर क्लास में आता कैसे है, इवन उसके बोलने का स्टाइल कैसा है, वो हमें जो लेक्चर डिलीवर करता है उसका वो हमें कोई मटेरियल भी देता है कि नहीं देता, कोई इनोवेशन भी हमें बताता है, कोई नई बात भी बताता है। ये जब हम सारा डाटा ले लेते हैं, जी उसके बाद उसकी इवेल्युएशन करते हैं। उस इवेल्युएशन की बेस के ऊपर ये मैं सलाम पेश करता हूँ VC साहब को कि उन्होंने काफी सारे टीचर्स को आउट कर दिया है। अच्छा उन्होंने जी। कहा जी आपके स्टूडेंट आपसे सेटिस्फाई नहीं है, हम आपसे माजरत खा हैं, और सही। इसी वैल्यूएशन की बेस पे हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे इंशाल्लाह।
اور اس वक्त जितना स्टाफ मौजूद है उनसे स्टूडेंट अच्छा, मैं इसकी ना आपको एक एग्जांपल दूं कि जी हमारे स्टूडेंट यहीं से पढ़ के जी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में गए हैं, वहां पे एमफिल के एंट्री टेस्ट में टॉप किया उन्होंने। बहुत अच्छी बात है। हमारे स्टूडेंट बारानी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में गए हैं, वहां पे उन्होंने एंट्री टेस्ट में टॉप किया, फिर अपने सेमेस्टर में टॉप किया, गोल्ड मेडल लिए। तो बहुत ये बहुत यही क्वालिटी एजुकेशन है कि जो हम प्रोवाइड करते हैं और हम compete कर रहे हैं वहां पे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो टीचर्स हैं उनकी अपनी जो क्वालिफिकेशन है ना, उनके ऊपर भी हम कभी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कुछ क्वेश्चन आए हैं कि दानियाल खान कह रहे हैं, सप्तान गुरमानी कह रहे हैं, साजिदा परवीन कह रही हैं, और कुछ और लोग भी कह रहे हैं कि ये तो कॉन्फ्रेंस पैसे का ज़िया है, ड्रामा है, फ्रॉड है, कुछ भी नहीं। सही है। वो तो बिल्कुल डिसएग्री कर रहे हैं, जो आप फरमा रहे हैं उससे तो उनका इत्तेफाक नहीं। असल में ये है कि हमने एक शमा जलानी है। जी अब उस शमा से किस किस ने रास्ते लेके आगे चलना है, ये हर एक की अपनी अपनी जो है ना हिम्मत भी है, जी और उसका हौसला भी है, और उसका विजन और मिशन भी है कि वो कैसे इस मिशन को लेके आगे चलेगा और रास्ते खुद ब खुद तलाश करता जाएगा। कॉन्फ्रेंस कभी भी, वो जिसे कहना कि एट द स्पॉट उसके कभी भी रिजल्ट नहीं आएंगे। कोई भी आप कॉन्फ्रेंस करें, ये एक स्लो एंड स्टेडली प्रोसेस होता है। मैंने जैसे पहले आपको अर्ज किया कि आज की कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़ी जो कामयाबी थी कि आपके पूरे मुल्क से जी बड़े बड़े ब्रेन्स यहाँ पे आए, जी, ये लैया की कामयाबी है। ये लैया की कामयाबी है। और तो लैया की कामयाबी एक्चुअली यूनिवर्सिटी ऑफ लैया की कामयाबी है। कितने अखराजात हुए होंगे कॉन्फ्रेंस में? अखराजात बहुत होते हैं। अब हमारा जो इनवाइटेड स्पीकर आएगा, जी लाहौर से चला है, उसके लिए मसलन आज कॉन्फ्रेंस है, कल कॉन्फ्रेंस है, वो हमारे पास कल पहुंच गए थे। ठीक है। हमने उनको एयर कंडीशन रूम देने हैं, जाहिर है वो तो अकोमोडेशन कमरे देनी देने है, हैं, बाकी एक्सपेंस सारे उनको आपके जिम्मे। उनको खाने देने हैं, उनको टीएडीए भाई देने वो हैं। आपके मेहमान है मेहमान हैं और लेकिन इनवाइटेड स्पीकर हैं, यूनिवर्सिटी हमने उनको देना है। जी अकोमोडेट तो करना है, पूरा ये करना ये खर्चे होते हैं। इसके है। साथ साथ जितने हमारे ऑडियंस मौजूद हैं उन सबको हमने कॉन्फ्रेंस की किट देनी होती है, जी जिसमें वो मटेरियल मौजूद होता है, सर्टिफिकेट्स देते हैं, हम शील्ड डिफरेंट किस्म की देते हैं वो। इसके साथ साथ हमने जो इस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे इंटरेस्टिंग एक और बात थी जी कि हमने एक एग्जीबिशन रखा हुआ था। सही वो एग्जीबिशन के बच्चे हमारे जो है ना, वो डिफरेंट किस्म के मॉडल्स बनाते हैं, जी वो साइंस के रिलेटेड हों, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड हों, फूड के रिलेटेड हों, इवन लिटरेचर वाले लोग थे। अभी जैसे आप फरमा रहे थे ना, टिंडो जाम से एक डायरेक्टर और एक तशरीफ लाए, उनकी आज प्रेजेंटेशन भी थी। वो कहते हैं जब मैं वहां पे गया आपके एग्जीबिशन वाले एरिया में, तो वहां पे ना एक मैथ के स्टूडेंट खड़े थे, बच्चियां वहां पे ज्यादा खड़ी थी मैथ वाले सेक्शन में। जी तो मैंने ना इससे हट के कि मैथ क्या होती है, तो मैंने उस बच्ची से पूछा कि आप मैथ तो ठीक है आप कर रही हैं, इस्लाम का कोई मैथ के साथ तो ताल्लुक है, आप खाम खा लगी है। जी एक्चुअली वो एक्सप्लोर करने जा रहे थे ना बच्ची। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है अपने बच्चों के ऊपर कि वो, ये है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जिसका मैं ठीक अब जवाब देने वाला हूँ। जी बच्ची ने कहा कि सर हमारा तो इस्लाम है ही मैथ। ठीक कहते हैं जी नमाज है जी 5, 1 2 3 नंबर गेम्स, 5 की बात है, जी ठीक है। हमारे कुरान पाक में सूरतें 114 नंबर की बात आ गई, ठीक है। हमने हज करने जाना है, ये बच्ची के जवाब है, मेरे जवाब नहीं है, जी ये हमारी स्टूडेंट के जवाब है। हज करने जाना है, तवाफ करना है, चक्कर 7, जी सही करनी है 7, हमने शैतान को कंकर मारना है, ऐसे काउंटेड सारा कुछ। तो वो कहते हैं कि हमारा इस्लाम तो है ही सारा मैथमेटिक्स के ऊपर। तो ये है हमारी वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और ये कॉन्फ्रेंसेस से आता है, ये डिबेट से आता है, डिबेट से आता है। मिलने जुलने से आता जो है, लोग आते हैं तजुर्बाकार लोगों डिफरेंट से। ब्रेन्स आएंगे। अब अगर हम इन खर्चों के ऊपर लग जाएं तो मुझे नहीं लगता कि हम कोई प्रॉफिट ले सकते हैं इनसे, और ये प्रॉफिट के लिए होती भी नहीं है। हमें यूनिवर्सिटी का कोई ना कोई खर्चा करना पड़ता है, ठीक है इतने एक्सपेंसेस हो जाते हैं, इतने एकोमोडेशन में ऐसी चीजें हो जाते हैं। और पैसे का जिया जब एजुकेशन की बात करते हैं, जी
तो उसमें पैसे का ज़िया नहीं होता अगर आप एजुकेशन और शऊर के लिए जा रहे हैं। बेशक। हाँ जी। व्यूवर्स, कुछ कमेंट मेरे लिए पढ़ना नामुमकिन है, ताहम अगर आपको कोई शिकायत है तो उसके लिए प्रॉपर फोरम मौजूद है, आप वहाँ रुजू कर सकते हैं। अगर आपको उससे भी कोई शिकायत है तो और भी फोरम मौजूद है, उससे आप रुजू कर सकते हैं। और विदाउट एनी एविडेंस इस प्रोग्राम की इंतज़ामिया को अलाउ नहीं करती कि हम अपने गेस्ट के साथ ऐसी गुफ्तगू करें। डॉक्टर साहब, कल दूसरा दिन है, जी जी। कल के क्या प्रोग्राम है और आखिरी सेशन क्या होगा? कल का जो प्रोग्राम है ना वो आज के प्रोग्राम से थोड़ा सा जिसे कहें ड्यूरेशन में कम होगा। ठीक। एक्चुअली कल हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी करेंगे। ठीक। जिन बच्चों ने पोस्टर में कंपटीशन में हिस्सा लिया था, एग्जीबिशन में मॉडल्स में हिस्सा लिया था, फूड में हिस्सा लिया, या जिन्होंने प्रेजेंटेशंस दी और उनकी को पोजिशन आई, उनमें हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारे गेस्ट आए हुए थे, गेस्ट ऑफ ऑनर्स हो गए, इनवाइटेड स्पीकर्स हो गए, जी। उनको शील्ड प्रोवाइड करेंगे। और कुछ ऐसी टॉक्स हैं, ऐसी गुफ्तगू है कि जो आज के दिन रह जाती हैं, क्योंकि इस इतने बड़े प्रोग्राम में अब जब मिनट्स की बात करते हैं ना कि 5 मिनट 10 मिनट इसने ऐसे ऐसे करना है, तो उसमें कुछ रह जाते हैं। सही है। मौसम के हालात हों, टेक्नोलॉजी के इशू कोई भी हो, तो वो जो बच जाती हैं प्रेजेंटेशन, फिर हम उनको अगले दिन के ऊपर रीशेड्यूल करके उनसे वो प्रेजेंटेशन देते हैं। एक्चुअली कल हमारी क्लोजिंग सेरेमनी है। ठीक है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और 2 रोज़ा साइंस कॉन्फ्रेंस के बारे में हमारे व्यूवर्स को आगाह किया। आज पहले दिन की तफसीलात और आने वाले दिन की मसरूफियत, उससे हमारे व्यूवर्स और लिया के जहाँ जहाँ भी बाशिंदे रिहाइश पजीर हैं उनको आगाह किया, वालदैन को, स्टूडेंट्स को, और मुख्तलिफ सवालात के भी आपने जवाब दिए। अपना विजन भी आपने शेयर किया कि आपकी ये 5वीं जगह पे जॉब है और सफ़र अभी आपका जारी है। बहरहाल ये एक एजुकेशन वो वाहिद ज़रिया होता है जिससे हम ना सिर्फ नील के अंधेरों को पाट सकते हैं बल्कि रोशनी को तलाश भी कर सकते हैं और रोशनी फैला भी सकते हैं। और वतन अजीज़, हमारा लिया, हमारा पंजाब, ये सारे इस बात का तकाजा करते हैं कि गुर्बत, मसाइल, मुश्किलात, दुखों से निजात सिर्फ़ और सिर्फ तालीम और तरबियत से ही मुमकिन है, और उसके लिए बाअदब बानसीब होना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट अदब करना सीखेंगे और असातिज़ा स्टूडेंट्स को अपने बच्चों जैसा समझेंगे, तो फिर ये गाड़ी जो है बावकार अंदाज में अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगी। वतन अजीज़, यकीनी तौर पर जिन हालात और मसाइल में घिरा हुआ है उनमें एक इज्तिमाई काविश और कोशिश की ज़रूरत है, जिसके लिए माँ, घर में बैठी माँ से लेकर यूनिवर्सिटी में बैठे वाइस चांसलर तक के जितने भी जिम्मेदारान मौजूद हैं, उसमें सिर्फ इदारों में बैठे हुए नहीं बल्कि जो बच्चा अपने साइकिल पे जा रहा है या कोई बेटी रिक्शे पे जा रही है, ये सारे के सारे लोग एजुकेशन की प्रमोशन में अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं। आज के इस खसूसी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। 2000 कॉन्फ्रेंस जब अपने इख्तिताम को पहुंचेगी तो उस वक्त इंशाअल्लाह ताला हम इसका मुकम्मल जायज़ा लेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ आज इस कॉन्फ्रेंस की जो नताइज है उसको शेयर करेंगे। इस वक्त मैं एक मरतबा फिर डॉक्टर अज़ल अब्बास खान साहब का इंतहाई मशहूर हूँ कि उन्होंने गुलगुम मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में शिरकत की और अपनी राय से हमें नवाजा। मैं मशहूर हूँ फ्रेंड्स आपका भी कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया और अपनी राय से हमें मुस्तफ़ीज़ किया। ये प्रोग्राम आप तक पहुँचा रहे थे प्रोड्यूसर अब्दुर्रहमान फरीदी साहब। इस वक्त अपनी मेज़बान मकबूल इलाही को इस ख्वाहिश और इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि आप जहाँ भी हो अपने हिस्से की शम्मा जलाते रहें। अल्लाह ने